मिलादुलनबी के मौके पे स्टॉल लगा हुआ है डुमरियागंज के नेता सीताराम पांडे जी की तरफ से। तो आपके डुमरियागंज की आवाम के लिए क्या संदेश है? डुमरियागंज की आवाम मुबारक हो। चाहता हूँ कि हमारे देश में कायम है ईद मिलादुल नबी के मौके पे डुमरियागंज की आवाम के लिए क्या संदेश? देखिए, ईद मिलादुल नबी के मौके पे हम सबको मुबारकबाद देते हैं। और जिस तरह से हमारे रसूल ने कहा है, जिनकी हम यौम पैदाइश मना रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर पड़ोसी भूखा रहे तो आपके ऊपर खाना हराम है। काश वो पड़ोसी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, आपका पड़ोसी होना चाहिए। अगर आपने पड़ोसी को, और इससे ये समझ जाता है कि पड़ोसी के रोके आप खाने में कोई तकलीफ न पहुंचाएं, आप पड़ोसी के लिए कोई बात ना करें, तो इससे इंसानियत को एक मजबूती देने का जो पैगाम हमारे नबी ने दिया है, उसी के उसमें उनके आमद के जश्न पे हम लोग 12 रबीउल अव्वल के उसमें यहाँ के तमाम पूरा कायनात के लोग उसको मनाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। डुमरियागंज के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता और नेता पूर्व ग्राम प्रधान मिश्रानिया हमारे साथ में है, उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। आज ईद मिलादुल नबी के मौके पे आप लोगों ने ये स्टॉल लगाया हुआ है, जो अकीदतमंद हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके खिदमत में ये स्टॉल लगाया हुआ है आपने। आप ये तारीफ है, मुबारकबाद के काबिल है आप। ईद मिलादुल नबी के बारे में इस खास मौके पे आवाम के लिए कोई संदेश, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहते हैं कि आज ही के दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और सारी दुनिया के लिए वो जो है हमको आलमीन बनकर आए, सबके लिए रहमत बनकर के आए। और मैं पैगाम यहाँ की आवाम को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए उनको जो है संदेश देना चाहता हूँ, और खास करके हिंदुस्तान के लिए उनको जो है मैसेज देना चाहता हूँ। जिस तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मसावत का पैगाम दिया, भाईचारे का पैगाम दिया, इसी तरीके से हम लोग भाईचारे को एक रखते हुए और ईद मिलादुल नबी को मनाने का जो है कार्य। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ईद मिलादुल नबी की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारकबाद। मौके पर जो भी मोहम्मद साहब के इस्लाम के यकीन रखते हैं उन सभी लोगों को मुबारकबाद। आवाम को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल देना चाहेंगे संदेश भी, क्योंकि ये खाली प्रोग्राम ना बनाया जाए बल्कि मोहम्मद साहब का जो किरदार है, जो उन्होंने सिद्धांत बताए हैं, उस पर कुछ न कुछ अमल ज़रूर किया जाए। इसे इस कार्यक्रम को एक प्रोग्राम के रूप में ना देखें बल्कि उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का कुछ प्रयास तो ज़रूर करें, ताकि समाज को एक बेहतरीन मैसेज जाएगा। और समाज जब बेहतर रहेगा तो एक अच्छी परिकल्पना होगी। समाज में बढ़िया से भाईचारा, प्रेम और शांति जब रहती है तो लोग खुशहाल जिंदगी जीते हैं। इस्लाम की ही दलील देकर के कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, इसके बारे में क्या? हर आदमी की अपनी विचारधारा, जिसको जो नहीं मानता है उसके खिलाफ बोलते हैं, जिसको जो मानता है उसके पक्ष में बोलते हैं। इसमें बहुत बड़ा ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। हमारी विचारधारा जो है, हम जिसको मानते हैं उसको हम अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, और दूसरा जिसको नहीं मानता वो जस्टिफाई नहीं करता है। हालांकि इससे ऐसा नहीं होना चाहिए सब जो इंसानों, मनुष्यों को, जीव जंतुओं को नुकसान न पहुंचाए। एक सभ्य और भाईचारा समाज की परिकल्पना करें और उसी को बनाने के लिए मेहनत करें। यही सभी धर्मों का एक मूल और सार है। बहुत खूब। ईद मिलादुल नबी के मौके पे आप डुमरियागंज की आवाम के लिए क्या कहना? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। सबसे पहले मैं आपको
जश्न ईद मिलाद नबी के पुरबहार मौके पर फिर के अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जुलूस मोहम्मदी सिर्फ अहले डुमरियागंज ही के लिए नहीं बल्कि आज की तारीख में पूरे आलम इस्लाम में मनाया जाता है, जहाँ मुसलमान बसते हैं। और मेरे आका पूरी दुनिया के लिए रहमत बन करके आए हैं। कुरान का फरमान है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ ना लाए थे तो मुल्क के हालात, दुनिया के हालात, गली कूचे के हालात बहुत बद से बदतर थे। मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए तो जुल्म व सितम खत्म हो गया। एक मजदूर को मजदूरी देने का हक कैसे अदा किया, मजदूरी के साथ कैसे की जाती है, मजदूर के साथ व्यवहार कैसे किया जाता है, अपनों के साथ व्यवहार किया जाता है, तरावों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, ये सब मेरे नबी ने बता दिया कि अगर मजदूर हो तो उसके साथ भी ऐसा सलूक करो जैसे अपने भाई के साथ सलूक किया जाता है। मेरे नबी ने जो संदेश दिया तमाम आलम इस्लाम के मुसलमान वो अपने नबी का वो संदेश पूरे डुमरियागंज के तमाम जनता को देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं, ताकि अल्लाह तबारक तआला मेरे नबी की आमद की खुशी को तमाम लोगों को ये संदेश मिले कि ये जुलूस मोहम्मदी ये इत्मीनान सुकून का पैगाम और भाईचारा का ये पैगाम पेश करती है। कुरान का फरमान है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफ़रहू, जब अल्लाह तबारक तआला की रहमतें हो और उनके फजल तुम्हारे ऊपर हो तो ऐसे खुशी जब पाओ तो इसका खूब खूब तुम चर्चा करो। हम कुरान पर अमल कर रहे हैं, अपने नबी के पैगाम को आम कर रहे हैं, सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान को इस माह रबीउल नूर के सदक़े में अमन व अमान अता फरमा। जितने हमारे हिंदुस्तानी भाई जितने मुल्क में किसी भी धर्म या मजहब के मानने वाले हैं, जो भी रहते हैं, हम सबके लिए दुआ करते हैं जुलूस मोहम्मदी के बाहर मौके पर कि अल्लाह ताला इस जुलूस मोहम्मदी के सदक़े में सबके घरों में रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। आप सल्लल्लाहु की जो तालीमात है उसको अमली जिंदगी में जो है कैसे लाएं लोग, इसके लिए कुछ बहुत अच्छा आपका सवाल है कि हुज़ूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अमली जिंदगी है, हुज़ूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, हदीस है, उस हदीस के जरिए से हम तमाम लोगों तक रसूल का पैगाम पहुंचाते हैं और खुतबा के जरिए से और शायरों के जरिए से, कुरान के जरिए से और तमाम लोग जुलूस मोहम्मदी के शक्ल में जिस तरह से देखिए ये मजमा उभरता हुआ सैलाब मारता हुआ मजमा, कहीं किसी तरह से ना कोई झगड़ा है, ना कोई लड़ाई है, ना कोई बुराई है, सब एक साथ चल रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अगर हमारे रास्ते में कोई भाई आ रहा है तो हम अपना जुलूस रोक करके दूसरे को हम रास्ता दे देते हैं। यही मेरे नबी ने पैगाम दिया है कि किसी को कोई परेशानी ना हो, और हम अपने नबी के पैगाम को ये आम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोगों के पास अपने नबी का इस पैगाम को पहुंचाया जाए और पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया पर अली जनाब हमारे ये करम फरमा इरफान मलिक साहब जो हैं, ये हम लोगों को पेशकश देते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला इन्हें कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और इनके दिल में जो तमन्नाएं हैं कौम की खिदमत करने के लिए अल्लाह तबारक तआला उसे बेहतर से बेहतर रास्ता हमारे जी बहुत बहुत शुक्रिया।